हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉली एकेडमी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आप में से काफ़ी स्टूडेंट का रोज़ाना यह सवाल रहता है कि साहब आपकी लाइव क्लास कब चलती है, उसमें हम कैसे जुड़ सकते हैं। देखिए साहब, हमारी जो लाइव क्लास होती है एक सुबह 10 बजे चलती है और एक सुबह शाम के 8 बजे चलती है। यदि आप इन दोनों टाइम पर आप आएंगे तो हमारी लाइव क्लास चलती हुई मिल जाएगी। हालांकि यह जो क्लास चल रही है आपकी लाइव नहीं होगी, है ना। यानी कि आज हमको कहीं पर जाना है, लेकिन इसीलिए मैं आपको यानी कि आपकी क्लास कोई मिस ना हो, इसीलिए मैंने इस क्लास को यानी कि प्रीव्यू कर दिया है। इसीलिए जिससे कि आप लोगों का जो टाइम है वह टाइम आपका वेस्ट ना हो और आप लोगों की क्लास मिस ना हो। स्टूडेंट, है ना, आप लोगों के लिए इतना केयर किया जाता है, तो आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और देखिए साहब, आज के बाद आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कभी भी किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। जैसा कि आप में से सभी स्टूडेंट को पता होगा कि जो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होता है, यह चैप्टर यानी कि बहुत स्टूडेंट को यानी कि हार्ड फील होता है। और देखिए साहब, जो हमारे किस्त वाले सवाल होते हैं, है ना, यानी कि किस्त वाले जो सवाल होंगे, आज आप लोग उसको यानी कि बिना पेन और कॉपी के बनाने वाले हो, है ना, पक्का। बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा। और यह वीडियो आपको यानी कि इस वीडियो के एंड होने के बाद यह वीडियो 1 या 2 या मुश्किल से 5 मिनट के बाद यह वीडियो अपने आप ही प्राइवेट हो जाएगी और प्राइवेट होने के बाद स्वयं ही अपने आप डिलीट हो जाएगी। तो इसीलिए यदि आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं, जब तक यह वीडियो प्रीमियम में चल रही है तभी तक आप इस वीडियो को देख सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है साहब। और यह वीडियो स्टूडेंट यकीन मानिए, यह वीडियो आप देखने के बाद यानी कि यह जो किस्त वाला सवाल होता है, ऐसे प्रश्न में आपको कभी भी किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। नो पेन नो कॉपी, सिंगल आप यानी कि वैसे ही आप बना देंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है साहब। पहला प्रश्न कह रहा है कि 3810 का ऋण यानी कि 3810 रुपये का ऋण 16.2/3% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इस ऋण को 3 किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का कितना मान होगा। यानी कि साहब, कोई एक व्यक्ति है जो हमारा 3810 रुपये का उधार लिया हुआ है और उसका जो दर दिया हुआ है 16.2/3 उसका दर दिया गया है। अब बोल रहा है कि 3 वर्ष के लिए दिया गया है, तो इसको 3 किस्तों में चुकाना होगा। यानी कि 1 वर्ष का 1 किस्त होता है, तो 3 वर्ष में आपके 3 किस्त बनेंगे साहब, और इन 3 किस्तों में आपको यह चुकाना है। जब आप 3 किस्तों में इसको चुकाएंगे तो आपको पता होगा, जब आप किस्त में चुकाएंगे तो उसमें आपका जो ब्याज होता है वह ब्याज भी शामिल होगा। स्टूडेंट आइए स्टूडेंट, अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे कैसे। पहले तो मैं आपको सिखाऊंगा, यानी कि पहले मैं आपको एक क्वेश्चन के लिए बेसिक बताऊंगा जिससे कि आपको बेसिक पता हो। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट मैं ऐसा खतरनाक ट्रिक बताऊंगा कि आप 2 या 3 सेकंड में ऐसे ऐसे क्वेश्चन का राइट आंसर लेकर आ पाएंगे, है ना। तो इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं। यदि आप भाग जाते हैं तो यह वीडियो आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी और यह आप ट्रिक भी, इतना अच्छा ट्रिक आप भुला जाएंगे स्टूडेंट, है ना। तो देखिए इसका सलूशन हम लोग कैसे करेंगे स्टूडेंट, है ना। पहले मैं इसके ऑप्शन को इरेज कर दूं और मैं आपको एक क्वेश्चन में स्टूडेंट मैं आपको सिखाऊंगा, मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, है ना। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, भागिएगा नहीं साहब। तो और यह वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, मात्र 20 से 25 मिनट के अंदर आपके इस टाइप के सारे क्वेश्चन को मैं सिखा दूंगा स्टूडेंट। पहले आपका जो दिया हुआ है यहाँ पर वार्षिक दर, है ना, पहले को आपको वार्षिक दर को बदलना होगा साहब। तो आपका दर कितना दिया हुआ है, तो दर आपका दिया हुआ है 16.2/3, है ना। अब आपको इस दर को जो दिया है साहब, इस दर को आपको बदलना होगा। यह हमारा प्रतिशत में दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, 16 का गुणा 3 में, यानी कि 3 का गुणा 16 में, 16 3 48 2 50, यानी आपका हो जाएगा साहब 50/3। और प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो बट्टा में आपका आ जाएगा 100, है ना। प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे, बट्टा में आपका आ जाएगा 100 साहब। अब यहाँ से 50 से 100 को काटिएगा 2 बार में, आपका हो जाएगा 1/6।
अब 1/6 हो जाएगा। अब इस 6 को ऊपर जोड़िएगा। क्यों साहब? क्योंकि जो आपका ब्याज होता है, ब्याज हमेशा बढ़ता ही है, ब्याज हमारा घटता नहीं है। तो 6 वाले यानी कि नीचे वाले में ऊपर को जोड़ेंगे, आपका हो जाएगा 7/6। अब साहब यहाँ आपका 7/6 आ चुका है। अब आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए, है ना। मैं आपका फार्मूला लिख दे रहा हूँ साहब, यानी कि P। अब जो P है यह हमारा है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन। तो मूलधन बराबर आपका हो जाएगा साहब किस्त, यानी कि कितने किस्तों में चुकाना है वह किस्त निकल जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे साहब, यानी कि यह जो वैल्यू आया हुआ है आप स्टूडेंट समझिएगा, भागिएगा नहीं। यदि आपके एक के स्टूडेंट के ना पढ़ने से मेरा कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि आप इसको छोड़ देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है साहब, है ना। तो मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ, आप लोग समझिए। मात्र एक क्वेश्चन में टाइम लगा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद आप खुदा ही यानी कि आप स्वयं ही इसको 2 सेकंड में उड़ाने वाले हो साहब। तो देखिए, पहले जो हमारा आया हुआ है 7/6, इसको उल्टा कर लिखते हैं, यानी कि 6/7, है ना। अब पहले किस्त के लिए इसका पावर हम लोग 1 देंगे साहब, है ना। पहले किस्त के लिए पावर 1 देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर हम लिखेंगे 6/7। अब दूसरे किस्त के लिए पावर हम लोग 2 लगाएंगे साहब। तो हमारा 3 वर्ष के लिए पूछा है, तो हम 3 तक जाएंगे, यानी कि 3 बार तक जाएंगे, यानी कि मैं फिर लिखूंगा 6/7 और पावर मैं लिख दूंगा 3 साहब। यदि हमारा 4 साल के लिए पूछता, अब मैं लिख देता 6/7 और पावर 4, है ना। यानी कि जितना पूछता है मैं उतना लिखूंगा, लेकिन हमसे 3 बार तक ही पूछा है तो मैं 3 बार ही तक लिखूंगा। और जो वैल्यू आता है उसी वैल्यू को उल्टा कर लिखते हैं, यह भी आपको याद रखना होगा। अब देखिए आप इसमें क्या करेंगे, यानी कि आपका दिया हुआ है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल का मान दिया हुआ है 3810। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा साहब 3810, है ना। और बराबर इस किस्त को मैं यक्स मान लेता हूँ साहब, है ना। मैंने इसको यक्स मान लिया। और देखिए, यानी कि इसमें भी और इसमें भी सभी में 6/7 है, तो मैं क्यों ना 6/7 कॉमन ले लूँ स्टूडेंट, है ना। मैंने 6/7 कॉमन ले लिया। अब देखिए, जब मैंने 6/7 कॉमन ले लिया तो हमारा बच्चा क्या है, यहाँ पर हमारा बच्चा हुआ है 1 स्टूडेंट प्लस का। अब देखिए यहाँ 6/7 2 बार था, 1 बार निकल गया है तो हमारा 1 बार बचेगा, यानी 6/7, है ना। मैं प्लस का चिन्ह दूंगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 बार है, यहाँ पर 3 बार है साहब, है ना। अब हमारा 1 बार बाहर निकल गया है, यानी 2 बार बच्चा है। तो हमारा 6 का स्क्वायर करेंगे साहब, हमारा हो जाएगा 36, और 7 का स्क्वायर करेंगे साहब तो हमारा हो जाएगा 49, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अभी तक मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसका प्रोसेस ही किया था साहब, है ना। अब इसके बाद देखिए आप क्या करेंगे, मैं फिर से कलर चेंज कर लूँ। अब देखिए यह हमारा हो जाएगा 3810 बराबर यह हमारा हो जाएगा x इंटू 6/7, है ना। अब इसके अंदर को सॉल्व करना होगा। तो देखिए इन सब का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम हो जाएगा स्टूडेंट 49, है ना। आपका यह हो जाएगा 49। अब यहाँ पर कुछ नहीं तो इसके बट्टा में आप 1 लिख सकते हैं, यानी कि 1 से 49 काटेंगे 49 बार में। तो मैं यहाँ पर एक ब्लैक पेन का यूज करूँ, यानी कि ऊपर आपका हो जाएगा स्टूडेंट 49, है ना। तो 1 सेकेंड, मैं ब्लैक पेन यूज ना कर मैं ब्लू पेन यूज करता हूँ, यानी कि आपका ऊपर हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पर 49, मैं प्लस का चिन्ह दूंगा। अब 7 से 49 आपका कटेगा 7 बार में, और 7 का गुणा 6 में करेंगे तो आपका 7 छंग 42 हो जाएगा, प्लस का चिन्ह दूंगा। 49 से 49 कटा 1 बार में, 1 का गुणा 36 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 36 साहब, है ना। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को नहीं होनी चाहिए। अब मैं ऊपर वाले को भाग को थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं साहब, आप लोग भागिएगा नहीं, है ना। यदि आप भागेंगे तो आप जीवन भर पछताएंगे स्टूडेंट। मैं पहले ही बता दिया हूं कि मैं आपको यह सिखाने के लिए बता रहा हूं। इसके बाद इसी क्वेश्चन को आप मात्र और मात्र 2 सेकंड के अंदर ही आप स्वयं ही सॉल्व कर देंगे स्टूडेंट, है ना। आप खुद ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा, आप स्वयं करेंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको बने रहना होगा। यदि आपके भाग जाने से मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लेकिन आपको जीवन भर पछताएंगे कि आपने ऐसा ट्रिक खो दिया स्टूडेंट।
तो चलिए अब देखिए आपका क्या करेंगे, मैं यहाँ पर ब्लू पेन का यूज करता हूँ। अब आप पहले साहब यहाँ पर आपका 3810 है तो 3810 रहने देते हैं। यहाँ पर बराबर हमारा हो जाएगा x गुणे 6 बटा के साथ इतना भी रहने देते हैं। अब प्लस का चिन्ह यानी इंटू का चिन्ह देंगे। अब इन तीनों को आपको जोड़िए साहब, है ना, यानी 49, 42 और 36 को जोड़ेंगे आपका कितना आ रहा है 6 2, यहाँ पर इसको जोड़िए 6 2 8 और 8 9 कितना होगा 17 के 7 स्टूडेंट, हासिल आया 1, 4 4 8, 8 3 11, 1 12, यानी कि ऊपर आपका आ जाएगा साहब 127, है ना। यानी कि ऊपर जोड़ने पर टोटल हमारा यहाँ पर देखिए आ रहा है 127 और बटा में आपका 49 आ जाएगा स्टूडेंट। अब देखिए इसी को आपको सॉल्व करना है और कुछ नहीं। अब 127 से इसको काटेंगे यानी कि 127 तिहैया 181, 1 शून्य यानी 1 0 बढ़ जाएगा, यानी कि 127 से 30 बार में हमारा यह कट जाएगा। अब हम इसको 6 से काटेंगे तो हमारा यह 5 बार में कट जाएगा। अब देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, यानी कि यदि मैं यहाँ से x का मान निकालूँ, इस 7 को और इस 49 को उधर पक्षांतर करूँ साहब, है ना। अब मैं यहाँ पर देखिए मैं नीचे वाले वैल्यू को इरेज कर रहा हूँ, यहाँ तक आप समझ गए होंगे स्टूडेंट। अब मैं नीचे वाली वैल्यू को इरेज कर रहा हूँ और देखता हूँ कि नीचे वाली वैल्यू को मैं इरेज कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट आप क्या करेंगे, यानी कि मैं यहाँ पर x रहने दूंगा, इस 7 को इस 49 को उधर पक्षांतर करूँगा तो हमारा गुणा में हो जाएगा साहब, यानी कि इधर हमारा 5 बचा हुआ है, 7 भी जाकर गुणा में हो जाएगा और 49 भी हमारा गुणा में आकर हो जाएगा और बराबर हमारा बचेगा x, और x जो है वह हमारा एक किस्त का मान हमने माना हुआ था। अब देखिए हमारा हो जाएगा या 5 गुणे 7 का गुणा इसमें कीजिए स्टूडेंट, 7 सत्ते यानी कि 7 नवैया कितना होता है 63, है ना, 63, 7 चौक 28, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा स्टूडेंट कितना 34, यानी कि आपका 343 आ रहा है इक्वल टू आपका x है। अब इस 5 का गुणा इसमें करना है तो 5 में 3 का गुणा करेंगे, 5 तिया के 15, हासिल आया 1, 5 चौक 20, हासिल वाला 1 21, अब आया हासिल 2 और 5 तिया के 15, 15 2 आपका हो जाता है 17, यानी कि स्टूडेंट आपका एक किस्त का मान आया हुआ है 1715। यदि आपने यहाँ पर देखिए हमसे क्या पूछा है, प्रत्येक किस्त का मान, यानी कि प्रत्येक का मतलब वही एक किस्त का मान, और हमारा एक किस्त का मान आ चुका है साहब कितना 1715। यदि आप 3810 रुपये का ऋण लेंगे इतने प्रतिशत की दर पर, तो यदि आप उसको किस्त में चुकाएंगे, किस्त वाइज चुकाएंगे, तो आपको 1 वर्ष में इतना रुपया देना होगा साहब, है ना, 1 वर्ष में इतना रुपया देना होगा। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल आपको कितना देना होगा, तो 1 वर्ष का आपका इतना आया हुआ है, आपको 3 साल का निकालना है तो इसी में 3 का गुणा कर देंगे, 5 तिया के 15, है ना, 5 तिया के 15, हासिल आया कि 1, 3 का 1 कम 3, 1 4 हो जाएगा स्टूडेंट, 7 तिया 21, हासिल आया 2, 3 1 कम 3 आया 2 7, यानी कि इतने रुपए, है ना, 3 1 कम 3 2 5 होता है, यानी कि इतने रुपए स्टूडेंट, है ना, गुणा तो सही है हमारा। चलिए आप देख लीजिएगा यहाँ पर देखिए 5 तिया के 15, हासिल 1, 3 1 कम 3 1 4, 7 3 21, हासिल आया 2, 3 1 कम 3 2 5, हाँ सही है। यानी कि आपको यदि मैं पूछ लिया जाए टोटल आपको कितना देना होगा, तो टोटल आपको ए वाली वैल्यू देनी होगी, लेकिन आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मान, तो प्रत्येक किस्त का मान आपका आ चुका है 1715 रुपये, है ना, यानी कि आपको 1715 रुपये देना होगा स्टूडेंट। यह रहा हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट, यानी कि आपको बेसिक मैंने बताया। अब देखिए आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है ना, तब आपको एग्जाम में ऐसे नहीं करना है, तब आप एग्जाम में कैसे करेंगे मैं वो आपको बता रहा हूँ, है ना। अब देखिए आप क्या करेंगे, आपको एग्जाम में नहीं करना था, अब आपको मैट्रिक बता रहा हूँ। सबसे पहले जो आपका दिया हुआ हो, यानी कि 16.2/3 प्रतिशत, इसको आप पहले की बदलेंगे तो आपका हो जाएगा या 50/3 और प्रतिशत के स्थान पर आपका आ जाता है 1/100, है ना। 50 से 100 कटा हमारा 2 बार में, तो यहाँ पर देखिए मैं इसके आगे को इरेज कर दूँ थोड़ा सा, चलिए, है ना साहब, आ जाइए आप लोग। अब देखिए हमारा ऊपर हो चुका है 1 और नीचे 3 दूनी के 6 हो चुका है। अब देखिए हमारा जो होता है किस्त हमेशा बढ़ता है, यानी कि नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देंगे 7 और बटा में आपका आ जाएगा 6। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आपका लगाएंगे हम लोग ट्रिक, यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को आपको लेना है, नीचे वाली वैल्यू से आपका कोई मतलब नहीं है, कोई नाता नहीं है। आप इस ऊपर वाली वैल्यू को लीजिए और इस ऊपर वाली वैल्यू से 4
चारों ऑप्शन को काटिए, जो ऑप्शन आपका कट जाएगा वही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो यदि यहाँ पर आप देखेंगे आपका जो 7 हुआ है तो 7 से आपका यदि 100 को काटेंगे, 7 एकम 7 लगा 3 पर हुआ 30, तो हमारा 7 से 100 नहीं कटेगा। अब इसको देखेंगे कि 7 पचे के 35, यानी 3 पर 30 हुआ और 7 तियाँ 35, यानी कि 7 पचे 35, आपका बी भी नहीं कटेगा। और ऑप्शन नंबर सी को भी चेक करेंगे, आपका नंबर ऑप्शन नंबर सी भी नहीं कटेगा। तब स्टूडेंट जब आपका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी जब नहीं कटेगा तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही राइट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा, यानी कि नहीं समझे कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगले क्वेश्चन पर देखिए आप कितने आसानी से समझ जाएंगे और इस क्वेश्चन को आप स्वयं ही करेंगे स्टूडेंट, है ना। और यह वीडियो सिर्फ लाइव ही आप चलेगा, लाइव तो नहीं चल रहा है, जो प्रीमियम में चल रहा है सिर्फ प्रीमियम ही यह वीडियो आप देख पाएंगे, उसके बाद इस वीडियो अपने आप डिलीट हो जाएगा, इसमें मैं कुछ नहीं करूंगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 7,620 रुपये का ऋण 16.2/3 वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिया गया। यदि इसको 3 बराबर किस्तों में चुकाना हो तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए साहब आपसे पूछा है प्रत्येक किस्त का मान। अब देखिए प्रत्येक किस्त का मान कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया था क्या, पहले जो आपका दर दिया हो उसको आपको बदल लेना होगा। आपका दर हुआ है 16.2/3 स्टूडेंट, है ना। आइए स्टूडेंट, यानी कि आपका दिया हुआ है 16.2/3, यह हमारा दिया हुआ है प्रतिशत में। अब आप क्या करेंगे 16 का गुणा इसमें करेंगे, यानी कि 16 तियाँ 48, आपका आ जाएगा 50/3 और प्रतिशत का मान होता है साहब हमारा बट्टा में 100, तो मैंने बट्टा में 100 लिख दिया। अब यहाँ पर आप देखेंगे 50 से 100 आपका कट जाएगा 2 बार में, आपका ऊपर हुआ 1, नीचे हुआ 3 दूना के 6। अब नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 7 और बट्टा में आपका 6। अब मैंने कहा है कि आपका जो बटा में वैल्यू आएगा उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको ऊपर आया हुआ है 7 और इसी 7 से आपका मतलब है। अब आप क्या करेंगे, अब इस 7 से आप सभी वैल्यू को काटिए, जो वैल्यू आपका कट जाएगा वही आपका राइट आंसर होगा और जो वैल्यू नहीं कटेगा वह आपका राइट आंसर नहीं होगा साहब, है ना। अब देखिए अब यही हमारा लगता है ट्रिक। अब देखिए यदि हम 7 से इसको काटेंगे तो 7 तिरिके 21 जाएगा, हासिल आया यानी कि 4 बटेगा तो 4 पर हुआ 44, 7 छंग 42 हुआ, लगा 2 पर 20 और वे 7 दूनी 14, 7 तिरिके 21, यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं कटा। अब हम लोग बी को चेक करते हैं साहब, तो बी हमारा हो जाएगा कितना, 7 तिरिके 21, 7 चौक 28, है ना, 28 हुआ, 28 पर 6 लगा 63, 7 9 63 और 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका 7 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। जब आपका ऑप्शन नंबर बी मिल गया तब आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि जब आपका ऑप्शन नंबर मिल गया है बी तब आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप चाहे तो आप ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी को भी 7 से काट कर देखेंगे, ये दोनों हमारे ऑप्शन 7 से नहीं कटने वाले, है ना। तो आप काट कर देख लीजिए, लेकिन हमको एग्जाम में पूरा को नहीं सॉल्व करना है, जहाँ पर हमारा राइट आंसर मिलेगा उसी को हम लोग टिक कर कर आगे बढ़ जाएंगे साहब, है ना। समझ में आया या नहीं आप लोगों को, आप ही बता दीजिए, है ना आसान। तो आसान है तो अगले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साहब, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है 3 वर्ष बाद दे 1192 रुपये के ऋण को बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान होगा। देखिए आपसे प्रत्येक किस्त का मान पूछा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, जहां पर आपका दर प्रतिशत दिया हो पहले तो आपको उसको बदल लेना है, यानी कि 12% दिया हुआ है, इसका मान आपका हो जाएगा स्टूडेंट 12/100, है ना। अब 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, अब आपका हो जाएगा 3/25, नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ देंगे, आपका हो जाएगा 28 बटा में आपका हो जाएगा 25। अब मैंने आपसे बताया है कि नीचे वाले वैल्यू से आपका कोई मतलब नहीं, आपको 28 को पकड़ लेना है और 28 से सभी में भाग देना है और देखना है कि किसका भाग किस में जा रहा है। तो देखिए हमारा लास्ट में है 8, है ना, यानी कि 28 का मतलब लास्ट में है 8 और 28 यानी कि 28 के पहाड़ा में 8 के पहाड़ा में आप देखेंगे कि लास्ट में कभी भी 5 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा,
5 नहीं आएगा। यानी कि जब 3 वैल्यू आपका कर चुके तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट हो जाएगा। यदि आप चाहे तो कितना है आपका, इतना बटा में 28 से भाग देंगे, 28 से एक बार में जाएगा स्टूडेंट, आपका हुआ 30, यानी कि 8 लगा 84 हुआ, और 84 28 में कट जाएगा, है ना। हाँ चलिए, यानी कि 3 बार में 28 3 84 है ना स्टूडेंट। 28 गुणा 3 कीजिए, 8 3 24, हासिल आया 2, 3 दूनी 6 7 8, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट आप देख रहे हैं आपका 13 बार में कट जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी राइट हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी लगानी होगी, यानी कि आपको पता होगा यहाँ पर देखिए 28 का मतलब क्या, लास्ट में आपका 8 है ना, और 8 के पहाड़ा में कभी भी आपको 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, लास्ट में आपका 5 5 5 नहीं मिलेगा। जब 5 नहीं मिलेगा तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी आपके किसी मतलब के नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी सी को आपको देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को टिक कर आ जाना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न 2006 में पूछा गया था, और ऐसे प्रश्न को यदि आप ऐसे बनाते हैं तो जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे स्टूडेंट, है ना। आसान है या नहीं बता दीजिए, समझ में आ गया या नहीं। और अब आप लोग पक्का यानी कि कम समय में इस क्वेश्चन को बना देंगे। तो चलिए, समझ में आ रहा है तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। तो देखिए साहब, अगला क्वेश्चन भी हमारा आ चुका है। कह रहा है कि मगलू ने 6800 उधार के रूप में लिया, जिसका ब्याज सहित 2 समान वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना चाहिए। यदि वार्षिक रूप से संयोजित ब्याज की दर इतना प्रतिशत हो तो प्रत्येक किस्त की राशि होगी, है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं साहब, प्रत्येक किस्त की राशि आपसे पूछ रहा है। अब आप क्या कीजिए, पहले आप इस वीडियो को रोक दीजिए, है ना, वीडियो को रोकिए और आप स्वयं बनाइए और बताइए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। आई थिंक आपने ऐसा किया होगा। अब मैं बनाता हूँ, अब देखते हैं कि इसका सलूशन क्या हो जाएगा। आपका दिया हुआ है 12.1/2%। अब 2 का गुणा 12 में करेंगे, 12 दूना 24, आपका हो जाएगा 25/2, और प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, है ना। प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100। 25 से 100 को काटे 4 बार में, आपका हो जाएगा 1/4 का हो जाएगा 8। अब ऊपर वाले में जोड़ लेना है, यानी कि आपका ऊपर हो जाएगा 9, नीचे हो जाएगा 8। अब मैंने आपसे कहा था नीचे वाले वैल्यू को आपको कोई मतलब नहीं, आपको लेना है ऊपर वाली वैल्यू। अब ऊपर वाली वैल्यू को लाइए और ऊपर वाली वैल्यू से 9 से सभी को काटिए। अब सभी को काटिए और बताइए कि कौन कट रहा है। तो देखिए, यानी कि 9 से कटने का हमारा एक भाजक होता है, यानी अंकों का योग। यदि जो अंक हमारे दिए हुए हैं साहब, यदि अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आ जाएगा, है ना, यदि अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आ जाएगा तब वह वैल्यू हमारी कट जाएगी, है ना। तो यहाँ पर देखिए, अंकों का योग 9 के पहाड़ा में नहीं आया तो नहीं हुआ। इसका अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आ रहा है, मतलब यह हो सकता है। और ऑप्शन नंबर बी को चेक करेंगे, वह भी आपका अंकों का योग 9 के पहाड़ा में आ रहा है, यानी कि यह भी आपका हो सकता है। और ऑप्शन नंबर ए को टिक करें देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 5 4 9 1 10, यानी कि 10 जो होता है 9 के पहाड़ा में नहीं आता। यानी कि आपका यहाँ पर आप क्या समझ सकते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। अब आपका ऑप्शन बचा हुआ है 2 में, यानी कि अब आपका बी भी कट रहा है 9 से और ऑप्शन नंबर सी भी कट रहा है 9 से। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना होगा कि कौन सा वैल्यू आपका होने वाला है राइट। तो यहाँ पर आप देखेंगे, आप 6800 रुपये उधार लिए हैं, मतलब 6800 रुपये उधार लिए हैं और आपको इसको किस्त में चुकाना है। तो एक किस्त का मान मूलधन से ज़्यादा थोड़ी ना आएगा साहब। मान लीजिए आपने 50 रुपया उधार लिया है और आप बोलेंगे कि साहब हमारे पास 50 रुपये एक परत में नहीं हो पा रहे हैं, मैं आपको 30 रुपये करके 2 बार में दे दूंगा, आपको 60 रुपये हो जाएंगे, आपका 10 रुपये ब्याज मिल जाएगा। तो जो सामने वाला बंदा रहेगा वह भी खुश हो जाएगा, है ना। लेकिन अब ऐसा तो नहीं होगा, आप 50 रुपये उधार लिए हैं और आप उसको 60 रुपये 2 बार देंगे। अब पागल थोड़ी ना
है, जब हमारे पास 60 रुपये देने तक हमारे पास सक्षम है हम, तो हम 50 रुपये उसका देंगे, है ना। 50 रुपये देकर उसका कर्ज हम मुक्ता हो जाएंगे, तो हम ज़्यादा क्यों दे। यानी कि स्टूडेंट जब देखिए आप समझिए यहाँ पर, यानी कि किस्त में देने का मतलब यही है कि हमारा मूलधन से थोड़ा सा कम रहेगा और उन दोनों का योग, यानी कि उन सब का जब योग करेंगे तब हमारा मूलधन से थोड़ा सा ज़्यादा आ जाएगा, और वही जो ज़्यादा आता है वही हमारा हो जाता है ब्याज, है ना। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं मूलधन से ज़्यादा एक किस्त का मान कभी नहीं हो सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ही आपका राइट होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। आप समझ गए होंगे, क्योंकि मूलधन से ज़्यादा कभी भी एक किस्त का मान नहीं होता, है ना। यदि आपको 2 किस्त में चुकाना है और मूलधन आपका 50 रुपया है और आपका एक किस्त का मान 60 रुपये थोड़ी ना देंगे, 2 किस्त में आपका हो जाएगा 120 रुपया, ये तो बहुत ज़्यादा जाएगा। यानी कि किस्त का मतलब 50 से थोड़ा सा कम रहेगा और दोनों का योग 50 से थोड़ा सा ज़्यादा जाएगा, है ना। आई थिंक आप समझ गए होंगे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा कह रहा है, मगलू ने, एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन हमारा वही है साहब। तो अगला क्वेश्चन हमारा वही है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और यह देखिए हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है और मैं यह क्वेश्चन आप लोगों को SW के तौर पर देना चाह रहा हूं, है ना। यह क्वेश्चन आपको मैं SW के तौर पर दे रहा हूं, आप लोग इसका सॉल्व कीजिए और इसका राइट आंसर वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए साहब, है ना। और वीडियो आपको कैसी लगी यह भी आप बता सकते हैं, और ट्रिक आपको कैसा लगा यह भी आप ज़रूर बताइएगा। और सभी स्टूडेंट, इसका तो राइट आंसर सभी स्टूडेंट का आ जाना चाहिए वीडियो के कमेंट सेक्शन में। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।